अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम बैकग्राउंड सर्विस को देखने वाले हैं कि किसी भी एप्लीकेशन के अंदर बैकग्राउंड में कोई भी वर्क कैसे करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने वर्क मैनेजर को देखा था, जो कि शॉर्ट टास्क के लिए था, यानी कि कोई भी मुख्तसर टास्क है या पीरियाडिकली कोई टास्क आप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप वर्क मैनेजर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज हम एक और चीज़ देखने वाले हैं बैकग्राउंड सर्विस के लिए। तो इनके ऑफिशियल साइट पर हैं, यहाँ पर सर्च करें फ्लटर बैकग्राउंड सर्विस। ठीक है, तो एक पैकेज है यहाँ पर देखें, फ्लटर बैकग्राउंड सर्विस। इसको ओपन करें, इसे इंस्टॉल करें। इसका नाम जो है ऊपर कॉपी कर लें आप, यहाँ पर आकर प्रोजेक्ट के अंदर टर्मिनल में आप फ्लटर पब ऐड और यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक है, इस तरह पैकेज आपका ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद जाते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं। तो थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन में आएँ, थोड़ा स्क्रॉल करें। तो इसमें जो कुछ चीज़ें ऐड करनी है, कुछ परमिशंस जो ऊपर है फॉरग्राउंड सर्विस। ठीक है, ये वाला परमिशन आपने ऐड करना है। और बाकी कोई इस तरह की इम्पॉर्टेंट जो भी सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर टाइप देनी है उसकी, व्हाट फॉरग्राउंड सर्विस टाइप डू यू वांट। ठीक है, तो ये बता रहा है, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। डॉक्यूमेंटेशन को आप ओपन करें तो यहाँ एंड्रॉयड की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। वो कह रहा है कि एंड्रॉयड 14 और इससे ऊपर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये वाले परमिशन ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, ये वाला परमिशन तो लाजमी है। उसके बाद जो है जो भी फॉरग्राउंड सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं उसको यहाँ पर आपने बताना है। तो यहाँ काफ़ी सारी फॉरग्राउंड सर्विसेज मौजूद हैं। यहाँ पर देखें, कैमरा, कनेक्टेड डिवाइस, डेटा सिंक, इस तरह की जो भी टास्क आप करवाना चाहते हैं, कोई स्पेशल टास्क, उसके लिए आप इस तरह ऐड करेंगे सर्विस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इन चीज़ों को नहीं देख रहे, हम सिंपल सी कोई चीज़ करेंगे। ठीक है, जिसके लिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जस्ट ये वाला परमिशन ऊपर जो है ये ऐड कर लें। ये परमिशन आपने ऐड करना है एंड्रॉयड के अंदर, ऐप, सोर्स, मेन और मैनिफेस्ट फाइल यहाँ पर ऐड करना है। ठीक हो गया। तो अब आते हैं यहाँ पर नीचे डॉक्यूमेंटेशन में। तो सबसे पहले जो है सर्विस को इनिशियलाइज़ करना है। ठीक है, इनिशियलाइज़ करने के बाद जो है उसके अंदर ये इन्होंने एक और चीज़ साथ की हुई है, फ्लटर लोकल नोटिफिकेशंस। जो लोकल नोटिफिकेशंस हैं उसको भी इस सर्विस के साथ इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, ताकि जो भी सर्विस है बैकग्राउंड में चल रही है उसके रिलेटेड नोटिफिकेशन भी ऊपर शो करवा सकें। तो हम भी ये चीज़ कर लेते हैं जैसे इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में बताया है। तो लोकल नोटिफिकेशन वाला प्लगइन ऐड कर लेते हैं, फ्लटर पब ऐड फ्लटर लोकल नोटिफिकेशंस। ठीक हो गया, इसको ऐड कर लेते हैं। तो सॉरी, यहाँ पर स्पेलिंग हमने गलत लिखे थे, फ्लटर लोकल नोटिफिकेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी कोई भी पैकेज ऐड करते वक्त। जी, तो हमारा पैकेज ऐड हो गया है। अब आते हैं मेन के अंदर और अपना कोड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले वही काम करना है, विजेट्स फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज्ड। कोई भी इम्पॉर्टेंट वर्क करने से पहले ये वाली लाइन लाजमी लिखनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ है फ्लटर फ्लटर बैकग्राउंड सर्विस डॉट कन्फिगर। ठीक है, सबसे पहले इसको कन्फिगर करना है iOS के लिए, एंड्रॉयड के लिए। ठीक हो गया, इसको कर लेते हैं सबसे पहले iOS के लिए। ठीक है, आप यहाँ पर लिखते हैं एंड्रॉयड के लिए। तो एंड्रॉयड में कुछ इजाफी चीज़ें हैं तो इनको कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक फ़ंक्शन हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ऑन स्टार्ट फंक्शन। ठीक है, यहाँ ऊपर ये टॉप लेवल फंक्शन है। तो इसकी रिटर्न टाइप है फ्यूचर वाइट और ऑन स्टार्ट। इसके अंदर जो है एक पैरामीटर आएगा सर्विस इंस्टेंस, इसको सर्विस नाम देंगे।
और एक एसिंग फंक्शन है, ठीक है। यानी कि जब भी सर्विस स्टार्ट होगी तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और ये एक टॉप लेवल फंक्शन है, तो इसके लिए ऊपर प्रैग्मा VM जैसे हमने पहले देखा था वर्क मैनेजर के केस में, उसी तरह एंट्री पॉइंट, ठीक है। तो ये फंक्शन तब भी कॉल होगा जब हमारी एप्लीकेशन जो है रन नहीं हो रही होगी, क्लोज़ होगी, टर्मिनेटेड होगी। तो अच्छा, अब यहाँ पर एंड्रॉयड के अंदर एक चीज़ है फॉरग्राउंड मोड, तो इसको हम ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं। अगर हम इसको ट्रू रखेंगे तो ये हमें एक नोटिफिकेशन शो करेगा ऊपर, ठीक है। यहाँ पर नोटिफिकेशन शो करेगा और वो नोटिफिकेशन बता रही होगी कि कोई सर्विस है जो बैकग्राउंड में चल रही है, तो हम इसे ऑन रखेंगे। अच्छा, जैसे एंड्रॉयड के अंदर ऑन स्टार्ट है, इसी तरह iOS के अंदर है ऑन फॉरग्राउंड, ठीक है। यहाँ पर हम देंगे ऑन स्टार्ट, सिंपल है। अच्छा, अब और क्या चीज़ है, इसके ऊपर होवर करें तो ऑटो स्टार्ट और ऑटो स्टार्ट ऑन बूट, ये दो पैरामीटर हैं, इनको देख लेते हैं। ऑटो स्टार्ट का मतलब ये है कि जब भी हमारी एप्लीकेशन रन हो तो ये सर्विस भी खुद ब खुद रन हो जाए। क्या ऐसा आप चाहते हैं? हम नहीं चाहते, हम खुद से इसको स्टार्ट करना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा पैरामीटर ऑटो स्टार्ट ऑन बूट, यानी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है आप मोबाइल को बंद करते हैं फिर ऑन करते हैं, तो जो सर्विसेज होती हैं वो तो बंद हो जाती हैं। जब मोबाइल ऑन हो दोबारा तो आप उसी सर्विस को स्टार्ट करना चाहते हैं या नहीं, तो हम इसको भी फॉल्स कर देंगे। हम अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें करेंगे। तो यहाँ तक ठीक हो गया। अब जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में और देखते हैं। यहाँ पर देखें डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एंड्रॉयड में जो चीज़ें हमने की हैं वैसे वैसे इन्होंने की हुई हैं, लेकिन कुछ इजाफी चीज़ें हैं यहाँ पर, नोटिफिकेशन, चैनल ID, इनिशियल नोटिफिकेशन टाइटल और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? तो ये इसलिए है कि इन्होंने फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन प्लगइन को साथ में यूज़ किया हुआ है, तो हम भी कर लेते हैं। यहाँ पर अलग से हम एक बना लेते हैं यूटिल्स, और उसके अंदर हम रखेंगे नोटिफिकेशन हेल्पर, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है नोटिफिकेशन हेल्पर, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैटिक फाइनल नोटिफिकेशन फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन प्लगइन स्टैटिक इनिशियलाइज, इसको करते हैं इनिशियलाइज। तो इनिशियलाइजेशन के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन डॉट इनिशियलाइज, और इसमें देनी है इनिशियलाइजेशन सेटिंग, जिसको ऊपर क्रिएट कर लेते हैं। इनिशियलाइजेशन सेटिंग, ठीक है। तो इसमें iOS एंड्रॉयड दोनों के लिए आप पास कर सकते हैं। हम यहाँ फ़िलहाल सिर्फ एंड्रॉयड के लिए पास कर लेते हैं, एंड्रॉयड इनिशियलाइजेशन सेटिंग, और इसमें देंगे @mipmap/IC लॉन्चर, ठीक है। यहाँ तक इनिशियलाइजेशन हो जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पर करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं नोटिफिकेशन को शो करने के लिए, नोटिफिकेशन डॉट शो। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन की कोई ID होगी, और यहाँ पर कोई टाइटल, उसके बाद कोई बॉडी, और यहाँ पर नोटिफिकेशन डिटेल्स। तो नोटिफिकेशन डिटेल को यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, नोटिफिकेशन डिटेल। तो इसमें एंड्रॉयड की डिटेल पास कर देते हैं, एंड्रॉयड नोटिफिकेशन डिटेल्स। चैनल ID, यहाँ पर चैनल को नाम देते हैं डाउनलोड चैनल, ठीक है। हम यहाँ पर एक ऐसी बैकग्राउंड सर्विस क्रिएट करेंगे जिसमें कोई फ़ाइल जैसे डाउनलोड करते हैं तो उसको हम शो करवा रहे हैं, इसलिए चैनल का नाम हमने रखा है डाउनलोड चैनल। तो जो नाम आपने यहाँ दिया है डाउनलोड चैनल, वही नाम आप यहाँ पर आकर दे दें, नोटिफिकेशन चैनल ID, ठीक है। यहाँ पर वही नेम दे दें। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है फॉरग्राउंड सर्विस नोटिफिकेशन ID, इसको 11 नाम दे देते हैं। यहाँ पर हमने 11 रखा था, ठीक है। ये वाली ID सेम रखनी है दोनों। तो अभी आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन थोड़ा सा आगे चलकर सब समझ में आ जाएगा।
अभी हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। ये जो सर्विस है बैकग्राउंड, उसको हम जोड़ रहे हैं हमारी नोटिफिकेशन के साथ। अब यहाँ पर ऑन स्टार्ट में आने से पहले सबसे पहली लाइन आपने लिखनी है डॉट प्लगइन रजिस्ट्रेंट डॉट इंश्योर इनिशियलाइज्ड, ठीक है। उसके बाद अपना जो वर्क है उसको स्टार्ट करना है, जो भी आप करना चाहते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, एक फार लूप चला लेते हैं। इंट i इज़ इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 100 और i प्लस प्लस। इस लूप को हम चलाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम इस सर्विस को, ये जो सर्विस होगी इसको हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। सिंपल है। इस लूप के अंदर हमने कुछ करना है। हमने करना ये है, इसके अंदर हम नोटिफिकेशन हेल्पर डॉट शो नोटिफिकेशन को शो करेंगे। तो उसके बाद जो है हम थोड़ा सा डिले भी ले लेते हैं। फ्यूचर डॉट डिलेट, ड्यूरेशन हम इसमें रखते हैं मिली सेकेंड में 100, ठीक है। तो ये चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ कि बैकग्राउंड में ये जो लूप चलेगा ना, इस लूप की मदद से हम ये करेंगे कि नोटिफिकेशन शो करेंगे ऊपर, जिसके ऊपर प्रोग्रेस हम शो करवाना चाहते हैं। तो ये जो शो है ना फंक्शन, इसके अंदर हम कुछ पास करेंगे, यानी कि इसका टाइटल जो है, टाइटल चलो यही रहने देते हैं, मसलन फाइल 1.mp4, यानी कि ये कोई फ़ाइल है जैसे डाउनलोड हो रही है, ठीक है। अब इसकी बॉडी में हम जो है इसकी प्रोग्रेस शो करेंगे, डाउनलोडिंग ऐसे 3 डॉट लगाकर, और यहाँ पर जो प्रोग्रेस होगी ना उसको पास करेंगे इन प्रोग्रेस, ठीक है। उस प्रोग्रेस को हम यहाँ लेंगे प्रोग्रेस, और इसके बाद हम लगाएंगे सिंबल, यानी कि परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे, ताकि पता चले कि ये एक क्या है, परसेंटेज है। अब यहाँ पर अवेट भी लगा लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी इस चीज़ की, ये क्या है। इसको थोड़ा खोल के लिखते हैं। नोटिफिकेशन हम शो करवाएंगे, ये एक नोटिफिकेशन होगी। अब इसमें जो है एक और चीज़ करनी है। अब इसमें जो एंड्रॉयड डिटेल है ना ऊपर, यहाँ पर हम एक और चीज़ भी भेजेंगे। क्या चीज़ भेजेंगे, यहाँ पर एक पैरामीटर है साइलेंट का, इसको ट्रू रखेंगे। तो हम इसकी कोई जो है वाइब्रेशन या कोई भी टोन या कुछ भी हम नहीं शो करवाना चाहते, ऐसे ही साइलेंट रहकर एक नोटिफिकेशन शो होगी जिसके ऊपर एक प्रोग्रेस शो होगा। तो यहाँ से जब शो को कॉल कर रहे हैं, नोटिफिकेशन हेल्पर डॉट शो, यहाँ पर आई को पास कर देना है और यहाँ पर अवेट लगाएंगे, क्योंकि ये भी एसिंक फंक्शन है। तो अब समझने वाली बात यह है, जब भी हमारी सर्विस स्टार्ट होगी तो लूप चलेगा। तो लूप क्या करेगा, बार बार नोटिफिकेशन शो करेगा। तो क्या ये जो 1 से 100 तक चलेगा, तो ये तो 100 टाइम नोटिफिकेशन शो करेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, 100 टाइम नोटिफिकेशन शो करेगा। लेकिन शो के अंदर आप आएँ, यहाँ पर आईडी देखें, नोटिफिकेशन की आईडी जो है सेम है, तो वो वही उसी नोटिफिकेशन को रिप्लेस करता रहेगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम चाहते हैं ये प्रोग्रेस शो हो इसके ऊपर, ठीक है। तो हम बैकग्राउंड सर्विस जो है वो चलेगी, उसको हम देखना चाहते हैं कि वो कैसी लगती है। तो इसलिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ जो अब तक हमने किया। अच्छा, अब डॉक्यूमेंटेशन और क्या कहती है। अब डॉक्यूमेंटेशन और ये कहती है कि आप ऐसे करो कि एक चैनल क्रिएट करो। ये देख रहे हो, नोटिफिकेशन चैनल, जिसका नाम अभी हमने रखा है डाउनलोड चैनल, ठीक है। उसको आप क्रिएट करो इस तरह, इस तरीके को यूज़ करते हुए। तो अब हम कर लेते हैं। कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर ये जो सर्विस की बैकग्राउंड सर्विस की कॉन्फ़िगरेशन है, इससे पहले एंड्रॉयड नोटिफिकेशन चैनल, ठीक है, चैनल एंड्रॉयड नोटिफिकेशन चैनल। अब इस चैनल को 2 चीज़ें देनी है, एक आईडी और एक नेम। तो ये वही चीज़ें हम देंगे जो हम यहाँ पर देख चुके हैं, डाउनलोड चैनल और डाउनलोड चैनल, ठीक है, वही सेम चीज़ हम देंगे। डाउनलोड चैनल और यहाँ पर इसका नाम भी दे दें डाउनलोड चैनल, ठीक हो गया।
ये नाम मैच करना चाहिए, यहाँ जो नाम है और यहाँ, ठीक है, ये सेम होना चाहिए। अब ये चैनल है, इसको हम क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करना है? फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन प्लगइन डॉट रिजॉल्व, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद रिजॉल्व प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन, और यहाँ पर मेंशन करना है एंड्रॉयड फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन प्लगइन, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क डॉट क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल, और यहाँ पर वो चैनल देना है जो ऊपर हमने रखा था, ये वाला। ठीक हो गया। और यहाँ पर अवेट लगा लेना है। अवेट लगाएंगे तो यहाँ पर हमें इसको एसिंक बनाना पड़ेगा। ठीक हो गया, सिंपल सी बात है। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये जो लाइनें हैं, इनका मकसद है एक चैनल को क्रिएट करना, और फिर उस चैनल का नाम हमने बता दिया है, हमारी जो है बैकग्राउंड सर्विस, उसको हम इस चैनल के थ्रू सारा कुछ शो करवाएंगे, और फिर उस चैनल के ऊपर हम यहाँ पर देखें नोटिफिकेशन शो करवा रहे हैं। सिंपल है। अब देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन में और कुछ रह तो नहीं गया, तो बाकी और तो कुछ नहीं रह गया, बस ठीक है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन को एक बार क्लोज़ करना है। तो नोटिफिकेशन प्लगइन जो हमने ऐड किया लोकल नोटिफिकेशन का, वो भी कुछ एरर देगा जब हम रन करेंगे, तो उन एरर को भी सॉल्व करेंगे। तो इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें एरर आ चुका है, वही एरर है जो लोकल नोटिफिकेशन के ट्यूटोरियल में हमने इसको सॉल्व किया था। लिंक जो आएगा इसके ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पर ये बताएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखें, एक ये वाली लाइन कॉपी करनी है, इसको ऐड करना है एंड्रॉयड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर, यहाँ पर कंपाइल ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, और क्या करना है, और ये जो डिपेंडेंसी है इसको आप कॉपी कर लें सारी को। डिपेंडेंसी आप यहाँ पर नीचे 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 आकर यहाँ ऐड कर दें। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा कमेंट्स हैं इनको हटा दें बेशक। ठीक है, अब रन करें। अब रन करने के बाद एक और एरर भी आएगा। तो अब फिर से एरर आ चुका है, वो कह रहा है कि आपने इसका वर्जन जो है ये वाला दिया है, हालांकि ये वाला होना चाहिए 2.1.4, तो 2.1.4 यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, तो अब इन फाइल्स को क्लोज़ कर दें। अब कोई एरर नहीं आएगा। अब रन करते हैं इसे। जी, तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। कोई भी एरर इसमें नहीं आया। अब देखते हैं, होम स्क्रीन के अंदर आते हैं। यहाँ पर जो स्टार्ट सर्विस का बटन है इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो है बैकग्राउंड में जो वर्क है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए ऊपर एक इंस्टेंस बना लेते हैं, फाइनल सर्विस फ्लटर बैकग्राउंड सर्विस। ठीक है, अब इस सर्विस को यहाँ से हम स्टार्ट करवाएंगे, सर्विस डॉट स्टार्ट सर्विस। ठीक है, सिंपल है। जब इसको कॉल करेंगे स्टार्ट सर्विस को, तो हमारा ये जो फंक्शन है ऑन स्टार्ट ये कॉल हो जाएगा और ये सारी चीज़ें वर्क करने लग जाएंगी। तो अब टेस्ट करते हैं, इसको क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। तो इसको कंसोल को साथ ओपन करें, स्टार्ट सर्विस के ऊपर क्लिक करते हैं। तो कुछ एरर दे रहा है। ये एरर किस लिए है? अच्छा, ये एरर इसलिए है कि ये जो नोटिफिकेशन हम यहाँ पर शो करवा रहे हैं इसको हमने इनिशियलाइज़ नहीं किया। ठीक है, अवेट नोटिफिकेशन हेल्पर डॉट इनिशियलाइज। ठीक है, सॉरी, ये एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने इनिशियलाइज़ नहीं किया था इसको, नोटिफिकेशंस को। अब फिर से रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब एप्लीकेशन फिर से रन हो चुकी है। अब देखते हैं अब क्या होता है। कंसोल को ओपन करके एक बार क्लिक करते हैं स्टार्ट सर्विस के ऊपर। तो इस बार एरर तो कोई नहीं आया। अब देखते हैं ऊपर नोटिफिकेशन स्टार्ट होती है या नहीं होती। तो ऊपर देखें, नोटिफिकेशन आई और चली गई। तो इतनी क्विकली आई और चली गई। फिर से क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं, तो देखें डाउनलोडिंग यहाँ पर चल रही है। ठीक है, तो ये 100% पर जाकर हट जाएगी। तो देखें 100% जब हुआ तो ये हट गई। तो इसी तरह दोबारा क्लिक करें तो अब देखें फिर से स्टार्ट हो गई।
तो इसी तरह जब हम क्लिक करते हैं तो हमारी सर्विस स्टार्ट हो जाती है और बाद में जब ये 100% हो जाती है, ये कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद ये स्टॉप हो जाती है, क्योंकि हमने यहाँ पर लगाया हुआ है सर्विस डॉट स्टॉप सेल्फ, यानी कि ये जब ऑपरेशन मुकम्मल हो जाए उसके बाद ये सर्विस स्टॉप हो जाए। तो ये बैकग्राउंड में ही चलती है। आप बेशक स्टार्ट के ऊपर क्लिक करके इसको एप्लीकेशन को बिल्कुल क्लोज़ कर दें, ठीक है। तो लेकिन ये यहाँ पर चल रही होगी। अब ये बैकग्राउंड में चल रही है, हमारी एप्लीकेशन क्लोज्ड है, उसके बावजूद हमारी ये सर्विस चल रही है। ये जितनी भी लॉन्ग सर्विस हो ये चलती रहेगी। तो इसी तरह कोई भी ऐसा ऑपरेशन आप करवा सकते हैं जो भी टाइम लेने वाला हो। तो इस तरह आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से ये वर्क करती है। अब इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अपना कोड जो है मेन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लोकल नोटिफिकेशन ये हमने रखी है ताकि हम ऊपर शो करवा सकें, यानी कि प्रोग्रेस जो भी चीज़ है उसको शो करवा सकें। उसके लिए लोकल नोटिफिकेशन का प्लगइन हमने ऐड किया है और उसको सबसे पहले इनिशियलाइज़ किया है। उसके बाद जैसे हमें बैकग्राउंड सर्विस वाली जो डॉक्यूमेंटेशन थी उसमें बताया गया है कि आप एक एंड्रॉयड का चैनल क्रिएट करें और उसे इस तरीके से क्रिएट करना है आपने। फिर जो चैनल का नाम दिया हुआ है वो नाम आप यहाँ पर दें, ठीक है। फ्लटर बैकग्राउंड सर्विस को कॉन्फ़िगर करते हुए यहाँ पर नोटिफिकेशन चैनल आईडी इसके अंदर वो नाम दें और फॉरग्राउंड सर्विस नोटिफिकेशन आईडी जो है जहाँ पर जो देंगे वो उसको नोटिफिकेशन को शो करवाते वक्त भी वही आईडी यहाँ पर देनी है, ठीक है। सिंपल है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हो गई। फिर उसके बाद एक फ़ंक्शन हमने देना है जो फंक्शन बैकग्राउंड में कॉल होगा। तो वो फंक्शन ये है अनस्टार्ट फंक्शन, ठीक है। और इसके अंदर जो है अपनी लॉजिक लिखें, अपना जो भी बैकग्राउंड में जो भी टास्क आप करवाना चाहते हैं उसको करवाएं। तो हम यहाँ पर जो है एक डाउनलोडिंग की हमने एग्जांपल देखी है। यहाँ पर लूप चलाया है 1 से 100 तक और उसकी जो प्रोग्रेस है उसको हमने शो करवाया है नोटिफिकेशन के ऊपर। और जो है इसमें डिले थोड़ा सा लिया है 100 मिलीसेकंड्स का, ताकि वो चलती हुई हम देख सकें प्रोग्रेस। तो जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद उस सर्विस को स्टॉप कर दिया। सिंपल सी बात है। अब इस सर्विस को स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से बटन क्लिक के ऊपर जो है सर्विस डॉट स्टार्ट सर्विस। सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, जस्ट थोड़ा बहुत है, यानी कि नोटिफिकेशन और ये बैकग्राउंड सर्विस इन दोनों को आप मिक्स ना कर दें। ये जो कोड है यहाँ तक, ये कोड जो है ये है नोटिफिकेशन का, यानी कि फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन प्लगइन, ये उसका कोड है। ये वाली इनिशियलाइजेशन भी इसमें शामिल है, ये वाली, ठीक है। इतना कोड जो है ये है नोटिफिकेशन के लिए। बाकी नीचे जो कोड है ये है बैकग्राउंड सर्विस के लिए। और इसमें जो है ऑन स्टार्ट फंक्शन है और ये सारा कुछ हमारी लॉजिक है, नोटिफिकेशन को शो करवाना और प्रोग्रेस को अपडेट करना। तो इसी तरह कोई भी ऐसा टास्क हो जो आप बैकग्राउंड में परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप फ्लटर बैकग्राउंड सर्विस का प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर मौजूद है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी मौजूद है। आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर करें और अपनी लॉजिक के मुताबिक इसको यूज़ करें। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।